ओके तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब एकदम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और आज मजे में होंगे, है ना। क्योंकि आज तो रविवार था ना। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और आज मजे में होंगे, है ना। क्योंकि आज तो रविवार था ना। ओके, हम बिना कोई समय गवाए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा आप सबको कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी हाई रख ले, ताकि थोड़ा ये सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सेशन से लगभग इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये आता है तो आपके लिए यूनिक चीज होने वाली है यहाँ पर। तो यूनिक के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि सर मुझे कौन सी चीज समझ में नहीं आई, मैं उसकी डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो घबराना नहीं है, बने रहना है एकदम बहुत अच्छे तरीके से। पूरे वीडियो में मजा आने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा तो, क्योंकि काफी ज्यादा यूनिक है। क्योंकि काफी ज्यादा यूनिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा लिखे गए हैं जिसमें प्राइस है, और प्राइस के साथ आपको यहाँ पर सेल्स अमाउंट दिख रहे होंगे और यहाँ पर टोटल उसके अमाउंट दिख रहे हैं आप सबको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो अब देखो, अब क्या करना है आपको, यहाँ से कुछ चीजों को कैसे मैं बता रहा हूँ सुनना। कुछ चीजें हैं जो पहले मुझे याद रखनी पड़ेंगे। जैसे मुझे अगर ये वाली एरो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, स्क्रीन स्क्रीन जूम करने पर आप देखोगे ये वाली जो आपको टॉप एरो दिख रहा है, इसका जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट के साथ आपको 30 प्रेस करना है, तो ये हमारा साइन इनेबल हो जाएगा। देन दूसरा, ये ड्रॉप डाउन जो स्टेप नीचे की तरफ जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की बनाया गया है अल्ट के साथ 31 बनाया गया है ना। तो अल्ट 31 मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अल्ट के साथ मैं अगर 30 प्रेस करता हूँ तो देखोगे टॉप वाला आया है। देन अल्ट के साथ 31 में प्रेस करूंगा तो कौन सा आया है, डाउन के साथ आया है। तो इसको याद रखना है क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं। अब क्यों काम की चीजें है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको इस साइड यहाँ पर एक डेटा दिख रहा होगा, आप डेटा में दिखेंगे जो भी हमारा, यहाँ तो शायद डेटा ये उल्टा आ गया है, खैर कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में 6000 में से 5872 यहाँ पर घट के आए। तो घट के आने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आवाज बच्चे लोग स्लो नहीं है, काफी मैं तेज बोल रहा हूँ और एकदम माइक मेरे पास है, तो आप लोग अपने मोबाइल की वॉल्यूम को बढ़ाइए और नहीं तो हेडफोन लगाइए। आवाज प्रॉपर जा रहा है, मेरे पास दो दो यहाँ पर फोन में अलग से टेस्टिंग के लिए मैं देख रखा हूँ, ओके ना। तो अगर आवाज की किसी को प्रॉब्लम है तो वो लोग हेडफोन लगाइए। चलो, अब अभी देखो यहाँ पर मेरे पास है, तो आप लोग अपने मोबाइल की हेडफोन लगाइए। आवाज प्रॉपर जा रहा है, मेरे पास दो दो यहाँ पर फोन में अलग से टेस्टिंग के लिए मैं देख रखा हूँ, ओके ना। अब यहाँ पर देखना, मैं पहले 6000 में से 5872 को घटाने वाला हूँ। कैसे, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है और 6000 आपको क्लिक करना है, देन माइनस का साइन देना है और कितना देना है, 5872। अब जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे ये अमाउंट घट के आ गया। घट के आने के बाद ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका अमाउंट प्लस में है, अभी यहाँ से नीचे की तरफ आप ड्रैग कर लो। ड्रैग करने पर क्या होगा, जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करोगे देखोगे पूरा का पूरा डेटा खुद ब खुद आ जाएगा। तो जो भी ये बड़ा अमाउंट अगर इस साइड होगा और ये छोटा अमाउंट होगा तो रिजल्ट प्लस में आने वाला है, बट इधर वाला छोटा हुआ और इधर वाला बड़ा अमाउंट हुआ तो रिजल्ट किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो अब मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूं कि जो भी हमारा जो ये प्लस वाला रिजल्ट है, जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो सारी की सारी ग्रीन दिखे, और जो निगेटिव वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू किस में दिखे, रेड में दिखे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले मैं इस फीचर्स के बारे में आपको बता देना चाहूंगा। ये फीचर का नाम है जनरल फॉर्मूला ऑफ एंट्री, जो नंबर फॉर्मेट से रिलेटेड होता है। जब आप यहाँ पर प्रेस करोगे नंबर में, तो यहाँ पर ये कस्टम वाली मैंने कुछ ही चीजों को बताया था, तो पहले ये कस्टम वाली क्लियर कर देता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैं बता रहा था बट उतने अच्छे से नहीं बता पाया था, आज मैं इसको पूरा बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। देखना,
तो कैसे करना है, यहाँ पर ऑन अ नंबर फॉर्मेट को ऑन करने के लिए आपको जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करने हैं वो है कंट्रोल 1। कौन से प्रेस करने हैं, कंट्रोल 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के पहले डेटा को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल 1। जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे आप देखोगे यहाँ पर टॉपअप, मेरी आवाज आ रही है सबको? तो कैसे करना है, यहाँ पर ऑन अ नंबर, कमेंट करते रहिएगा, आप सब कमेंट करते रहिएगा, मुझे पता चलेगा क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब अगर प्रॉब्लम होता है तो। अभी देखो जैसे कंट्रोल 1 प्रेस किया, अभी देखोगे यहाँ पर हमें पास एक कस्टम का ऑप्शन मिल रहा होगा, स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर सकते हो। कस्टम सबसे नीचे में होता है, कस्टम में हमारा जो टाइप होता है वो जनरल होता है, एकदम नॉर्मल से जनरल है। तो इसे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला लगाने, फॉर्मूला क्या लगाने हैं ये मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ। देखना, देखो फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आपको चीजें कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखो, ये बिग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज याद रखो, देन ये सेमी कॉलन, ये वाली सेमी कॉलन एक याद रखो। ठीक है, मैंने क्या कहा, ओपन एंड क्लोज बिग ब्रैकेट याद रखो, देन एक सेमी कॉलन याद रखो, और दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो हमें यहाँ पर काम आने वाली है। तो ये कैसे फॉर्मूला काम करेगा सो देखना तुम लोग। पहले मैं बता दूं, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 0 साइन लगाएंगे, देन अगर रिजल्ट निगेटिव में आता है तो -0 का साइन लगाएंगे। ठीक है, दो चीजें मैंने क्या कहा, अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आता है तो क्या करेंगे, 0 डायरेक्ट लगाएंगे, प्लस में लगाएंगे, और अगर हमारा रिजल्ट माइनस में आता है तो क्या -0 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखना कैसे करता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के डेटा को सिलेक्ट करना है, मुझे करने हैं कि प्लस वाले डेटा को ग्रीन करने हैं, माइनस वाले डेटा को रेड करने हैं। ओके, आपको प्रेस करना है कंट्रोल 1। जैसे ही 1 प्रेस करोगे देन कस्टम, कस्टम में आपको क्या करना है सो देखो। मैंने कहा था आपको डबल बड़ी ब्रैकेट को याद रखनी है, तो मैंने ओपन किया क्लोज किया, कोई दिक्कत नहीं। ओपन और क्लोज के बीच में जो आप कलर लिखेंगे वही कलर यहाँ बाकी के टेक्स्ट में लगेंगे, ओके ना। तो देख लेना यहाँ पर, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, रेड। क्या लिखा, रेड। अगर आप रेड लिखोगे तो 0 के लिए क्या काम करेगा, रेड काम करेगा। तो आप ही सोचो, प्लस वाली वैल्यू को रेड देना है क्या, नहीं, मुझे यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू के लिए ग्रीन देना है, तो आप यहाँ पर लिख लो ग्रीन। ओके, ग्रीन लिखने के बाद यहाँ पर लगा लो 0 का वैल्यू, 0 साइन। मैं क्या लिखा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर ग्रीन लिखा, 0 लगाया, यानी पॉजिटिव का साइन दिया। देन अब है कौन सा, सेमी कॉलन का काम, सेमी कॉलन लगाया। देन सेमी कॉलन लगाने के बाद आपको देना है कि माइनस वाली रिजल्ट को किस में दिखाना है। तो आप फिर से बिग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख लो क्या, रेड, और रेड लिखने के बाद यहाँ पर कर दो -0। कहने का मतलब है कि इस वक्त हमारा जो अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो पॉजिटिव के लिए ग्रीन देना है, देन अगर निगेटिव रिजल्ट है तो निगेटिव के लिए क्या देने, रेड देने हैं। ओके, अब अगर क्राइटेरिया मैच नहीं करता है, मान लो कि किसी अमाउंट 0 हो गया, ना ही वो प्लस में है ना ही वो माइनस में, अमाउंट 0 है, तो उसके लिए क्या दोगे, तो उसके लिए हम लोग रखेंगे नील। आपको पहले फॉर्मूला में याद होगा, अगर किसी टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाए तो वो टेक्स्ट दिखता है, तो आपको यहाँ पर सेमी कॉलन लगाने हैं, और सेमी कॉलन लगाकर आपको डबल अंडरस्कोर के अंदर जो भी डेटा लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ कैपिटल में नील, तो वहां पर डेटा क्या आने लगेगी, नील आने लगेंगे। अब देखो क्या हुआ, जो भी डेटा थी यहाँ, आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव वाली, आप देखोगे 128 पॉजिटिव है, 219, 1259, ये सारी की सारी किस में आई है, ग्रीन में आई है, और बाकी के सारी चीजें किस में आई है, रेड में आई है। अब आपका सवाल है सर ये वाली तो ग्रीन मुझे नहीं चलेगा, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कलर चाहिए मुझे ग्रीन के लिए, तो आप क्या करो, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करो, ग्रीन की जगह यहाँ पर आप लिख लो कलर 10, COLOR कलर 10 इस्तेमाल कर लो। कलर 10 जैसे ही इस्तेमाल करोगे देन ओके करोगे, आप देखोगे यहाँ पर कलर 10 वाली क्या हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। देखा, बहुत इजी है। मैंने क्या कहा, कंट्रोल 1 प्रेस किया, और कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद मैंने क्या किया, सिर्फ ग्रीन कलर को हटा के किस में रख दिया, कलर 10 में रख दिया। तो ये काफी ज्यादा इजी था, और इजी के साथ साथ आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीजें मैं आसान आपको बनाता हूँ, दूसरी कैसे है सो देखना। ये तो पहला हो गया हम लोग का। अब दूसरा है, ये वाली एरो कैसे लगेगी। मैं चाहता हूं कि प्लस वाली पॉजिटिव में ऊपर टॉप का एरो लगे, और निगेटिव वैल्यू में किसमें, डाउन का एरो लगे। तो वो चीज कैसे होगा, यहाँ पर
मैंने पहले ही आपको बताया कि फॉर्मूला में इस्तेमाल करने हैं, अल्ट के साथ 30 प्रेस करोगे तो टॉप आएगा, अल्ट के साथ 31 प्रेस करोगे तो क्या आएगा, डाउन आएगा। फॉर्मूला सेम होगा, थोड़ी सी चीजों का डिफरेंट है। मैं यहाँ पर फिर से घटा देता हूँ, पहले मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ, 6000 माइनस किया 5872 और एंटर। अब यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डेटा आ गया। ओके फाइन, अब देखो क्या होगा। अब करने क्या है, कंट्रोल डी कर लो, एक बार पूरा पूरा का पूरा आ गया। चलो अब यहाँ पर करने क्या है, अभी यहाँ पर फॉर्मूला लगाने हैं कि मान लेते हैं अगर हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू है, मैं इसको थोड़ी सी जूम कर देता हूँ। अगर हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू है तो उसमें कौन सी लगे, टॉप एरो लगे और उसका कलर कौन सा हो, ब्लू हो। बट अगर रिजल्ट हमारा माइनस वाला हो तो कौन सा रहेगा, माइनस वाली के लिए डाउन एरो लगे और उसका कलर क्या हो, रेड हो। तो कैसे काम होगा, चलो सेम चीजें हैं, थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। आपको बस क्या करना है, यहां से यहां तक के डेटा को सिलेक्ट करना है, जहां तक आपको उसमें फॉर्मेटिंग यूज करने हैं वहां तक। देन कंट्रोल 1 पुनः प्रेस करेंगे और हमको कस्टम फॉर्मूला ही इस्तेमाल करने हैं। अब देखो थोड़ी देर पहले हम लोग रेड और ग्रीन किए थे, बस अब फर्क है कि रेड ग्रीन और करेंगे बट सिर्फ एरो वाली साइन। तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि अगर कोई डेटा लिखवानी हो, जैसे नील लिखवा रहा था NIL तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा था, सेम चीजें यहाँ पर भी होंगी। मैंने इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा है। तो अगर मुझे पॉजिटिव वाला रिजल्ट प्लस में चाहिए तो डबल बिग ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया ब्लू, VLU। ध्यान रखना है BULE मत लिखना, VLUE लिखना, ओके ब्लू। ओके मैंने यहाँ पर कहा चलो यार पॉजिटिव रिजल्ट है ये, तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए मैंने क्या किया, ब्लू लिखा। देन डबल अंडर स्कोर के अंदर मैंने कहा कि अल्ट के साथ मैं 30 प्रेस कर दूं तो क्या आने वाला है, अल्ट के साथ 30 अप वाला। तो अब मैंने सेट क्या कर दिया, अभी देखो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ओके करके आपको दिखाने वाला हूँ, देखना क्या होगा। मैंने सिर्फ साइन किया है कि अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में है तो उसका एरो टॉप में होना चाहिए और कलर कौन सा, ब्लू। मैं ओके करता हूँ, देखना क्या होगा। जो भी रिजल्ट प्लस में है या माइनस में है वो सारे के सारे टॉप में ही दिख रहे हैं ना, क्योंकि कारण है उसका। उसका कारण क्या है, बच्चे लोग मुझे फोन मत करिए, कारण है कि मैं आपका लाइव स्ट्रीम करवा रहा हूं, तो अगर प्रॉब्लम है तो चैट में, ठीक है। तो अब देखो फिर से मैं ट्राई करता हूं, कंट्रोल 1 प्रेस किया, 1 प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहां मैंने 0 के लिए तो लगाया है बट माइनस वाले रिजल्ट के लिए नहीं दिया है, तो क्या करना होगा, सेमी कॉलन लगाया और अब रिजल्ट लिखने वाले हैं किसके लिए, माइनस के लिए। तो फिर से डबल बड़ी बड़ी ब्रैकेट दिया, देन उसके अंदर लिखा हम लोग क्या, रेड। देख लो यहाँ मैंने कहा ब्लू अगर 0 है तो टॉप दिखाने हैं, अप के तरफ ऊपर जाएंगे, लेकिन रेड है और डेटा किस में है, माइनस में है, तो किस में दिखाने हैं, रेड में दिखाने हैं, बट उसका एरो कहाँ, डाउन में दिखाने हैं। तो डबल अंडर स्कोर करो और क्या लिख दो, अल्ट के साथ 31। सिंपल इजी है, यहाँ तक अभी यहाँ तक कर दोगे हमारा प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर डेटा 0 हो जाता है डायरेक्टली, मान लो कि ना ही वो प्लस में है ना ही वो माइनस में है, डेटा 0 है, तो क्या दिखाना है। तो मैंने उसके लिए बताया है बहुत सिंपल, आपको बस सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है और डबल अंडर स्कोर के साथ क्या लिख देने हैं, नील लिखना है, NIL। हो गया हमारा काम, ओके डन। अब देखो क्या हुआ, जितने भी प्लस वाले रिजल्ट थे, अभी ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस फाइल को बाद में इस्तेमाल कर सकते हो और इस्तेमाल करके इसे सीख भी सकते हो, है ना। तो जितने भी यहाँ प्लस वाले रिजल्ट है, आप देखो कि उसकी साइन क्या लगी है, ब्लू रहेगी। अगर मैं चाहूँ इसको ग्रीन करना तो क्या करेंगे जरा मुझे बताना। मैं जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, यहाँ जाऊंगा, ब्लू की जगह मैं क्या कर दूंगा, बस कलर 10, COLOR कलर 10। जैसे ही मैं ओके किया, अभी देखो ग्रीन, हमारा डेटा किसमें बदल गया, ग्रीन में बदल गया। बहुत सिंपल है। तो अब जैसा रखोगे वैसा ही हमारा काम होगा, बहुत इजी है ना। ओके तो अब बारी है आगे, आगे क्या सीखना है भाई, आगे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप इसको जरूर ट्राई करना, ये बहुत यूनिक चीजें हैं। अभी इधर कोई रिजल्ट चेंज भी होंगे ना, जैसे मान लो कि ये प्लस रिजल्ट है ना, और यहाँ पर अमाउंट कोई बढ़ गया, 50,000 हो गया, तो रिजल्ट किस में जाएगा, माइनस में, वो रेड हो जाएगा। देखो क्या रेड हो गया ना रेड। अभी डबल क्लिक कर देता हूँ, देखो माइनस में रिजल्ट, डाउन एरो लग गया हमारा। तो काफी इंटरेस्टिंग है।
बहुत कम लोग इसको बारे में जानते हैं। कस्टम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इसका कस्टम का इस्तेमाल करो और बस दिखा दो दुनिया को हम हैं कौन। गुड। ओके ओके, क्या हुआ बच्चे? लाइव स्ट्रीम चल रहा है, बच्चे लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ओके चलो, कुछ बच्चे लोग ऐसे ही फोन करते रहे हैं, बोल रहे हैं सर देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। अरे यार लाइव का मतलब है मैं करंट में पढ़ा रहा हूँ, वही चीजें आपको दिख रहा है, मैं अभी करंट में बोल रहा हूँ, तो ये कोई बैक का रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ध्यान रखो इस चीज को। अब है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ही बेहतरीन चीज मैं बताने वाला हूँ, ये तो शायद आप लोगों को नहीं ही पता होगा, ना के बराबर पता होगा। करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। मेरा कहना है सिंपल कि मैं अगर यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम चेंज करूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखूँ COMPUTR कंप्यूटर लिखो, तो कंप्यूटर लिखने के बाद यहाँ पर वो कंप्यूटर वाली फाइल हाईलाइट हो जानी चाहिए। बट ऐसा अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये कैसे काम होगा और इससे कैसे कर सकते हो, चलो सीखते। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस फॉर्मूले की मदद से कैसे होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर लाइक दीजिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। फिर दोबारा लाइव स्ट्रीम में मिले या ना मिले पता नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या करना है, अभी करना है यहाँ पर देखो, मान लो कि यहाँ पर लिखना है तो कैसे फॉर्मूला लगाना है। मैंने हर एक चीज के लिए आप देखोगे प्रोडक्ट चेंज, देन प्रोडक्ट चेंज ड्रॉप डाउन एंड कॉलम हाईलाइट ड्रॉप डाउन, मैंने तीन चीजें बनाई है। तीन चीजें क्या क्या बनाई बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की नाम चेंज करता हूँ तो वो चीज हाईलाइट हो जानी चाहिए। दूसरा, ड्रॉप डाउन यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ, जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा, जो भी कंटेंट सेलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, जैसे ही मैं यहाँ पर कॉलम हेडर सेलेक्ट करूंगा पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पर कलर होके आएगा। तो तीन चीजें हैं और तीनों चीजों को सीखने के लिए क्या करना है, बने रहेगा इस वीडियो के अंतिम तक, बहुत मजा आने वाला है। ओके, पहला फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला के लिए मेरे पास कहता है कि आपको सिलेक्ट करना है क्या, प्रोडक्ट B5 से B15 तक। ध्यान रखना, अगर आप चाह रहे हो कि हमारा सिर्फ प्रोडक्ट हाईलाइट हो, यहाँ पर प्रोडक्ट के माध्यम से देखना है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा B5 से B15 तक। देखोगे B5 से लेके B15 तक। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं यार प्राइस से मैं फिल्टर करा पाऊं, तो प्राइस के लिए क्या करना होगा, प्राइस के लिए E5 से कहां तक, E15 तक करने। तो फिलहाल मैं अभी प्रोडक्ट है यहाँ पर लिखा हूँ, प्रोडक्ट के माध्यम से करवाने वाला हूँ, तो मैंने बस B5 से B15 तक को सिलेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब जाना है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देन आपको चुनना है न्यू रूल। न्यू रूल चुनने के बाद आपको ये नीचे वाली साइन आपको दिख रहा होगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आपको ये वाली ऑप्शन चुनने हैं, देन यहाँ फॉर्मूला का ऑप्शन मिल जाता है। और इस फॉर्मूला में करना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये फर्स्ट वाली सेल को आपको सेलेक्ट करना है। चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करा देता हूं, मैं थोड़ा सा जूम करके। ध्यान रखना, अगर मान लो कि B5 लिखा है, V5 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये V5 लिखा है, अगर इसके आगे डॉलर का साइन लग जाए यहाँ पर, तो इस वक्त डॉलर के साइन में कौन लॉक है पता है आपको? यहाँ तो नहीं लगता है बाबू, यहाँ लगता है डॉलर का साइन। यहाँ पर अगर डॉलर की साइन लग जाए और इस साइड भी डॉलर की साइन लग जाए, तो क्या होगा पता है? इसको कहते हैं कि ये सेल लॉक है। ये सेल लॉक है। कैसे पता चलेगा देख लो, ये अगर बी के पहले लगा है तो इसका मतलब बी लॉक है। अगर 5 के यानी बी कॉलम लॉक है, अगर 5 के पहले से लॉक हटा दिया जाए तो अभी पता है क्या होगा, कॉलम बी लॉक तो है बट रो नंबर 5 लॉक नहीं है। अब ये लॉक क्यों लगाते हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहां पर लॉक कर देता हूं इसे और मैं बी के सामने से हटा देता हूं, तो अभी रो नंबर 5 तो लॉक है बट बी कॉलम लॉक नहीं है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, अगर ये चीज नहीं समझोगे तो ये फॉर्मूला नहीं बनने वाला है। अब चलो, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहां से यहां तक की डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल्स ऑप्शन चुना, देन यूज अ डिफरेंट वाली चुनी और यहाँ पे फॉर्मूला। जैसे ही आप यहाँ पर V5 पे क्लिक करोगे देखोगे
अभी दोनों लॉक होके आया है, कॉलम नंबर बी भी लॉक आया है और रो नंबर 5 भी हमारा लॉक है। तो कहता है कि आपको B5 को अनलॉक रखना है, लॉक नहीं रखने हैं, मतलब आपने जो इसे सिलेक्ट किया है इसे लॉक नहीं रखने हैं, तो आपको 5 के पहले क्लिक करके बैक स्पेस से इसके लॉक को क्या करना है, हटा देना है। अभी में सिंपल क्या हो गया, इक्वल B5, बहुत सिंपल है। करने के बाद आपको यहाँ पर लगाने हैं इक्वल का साइन, इक्वल का साइन देने के बाद आपको क्या करने हैं, जहां से डेटा फिल्टर करा रहा है आप उस पर क्या करो, क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे, पेंटर है, आपका काम हो गया। कैसे काम हो गया, लिख के देखो, COMPUTER। नहीं हुआ काम, अभी डेटा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, आपको पता है आपने गलती कहाँ किया, आपने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया उसका कोई कलर ही नहीं दिया। अभी यहाँ पर मैं मैनेज रूल्स में जाके अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे ही मैं मैनेज रूल में जाऊंगा, रूल तो अप्लाइड है ऊपर वाले, बट कोई भी कलर चेंज नहीं है। तो आप इसे जाके क्या कर लो, एडिट कर लो, देन फॉर्मेट में जाओ और कोई भी कलर दे दो, येलो दे दिया, ओके, देन ओके। अब देखना क्या होगा, देखो जैसे ही हमने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, मैं फिर से बताऊंगा, आप घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, ये बहुत इजी है। कंप्यूटर, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप लिखोगे, लैपटॉप, जहां भी लैपटॉप होंगे देखोगे लैपटॉप भी हमारा क्या हुआ है, कलर हाईलाइट हुआ है। सिंपल है। कैसे मैंने किया मैं पुनः आपको दोहरा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ रूल्स को, क्लियर ऑल रूल्स, ओके। सबसे पहले जिस सेल में आपको फॉर्मेटिंग लगानी है उसे सिलेक्ट करनी है, किया हमने। करने के बाद आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल ऑप्शन चुनना है, देन यूज अ डिफरेंट वाली चुननी है, और यहाँ पर पहला नंबर हमें सेल लेने हैं। तो पहला नंबर सेल क्या है, B5, जहां से हमने सिलेक्शन किया है उसके पहले नंबर, तो पहला सेल क्या है, B5, क्लिक किया। कहता है B5 को अनलॉक रखना है, ओके, B5 को हमने अनलॉक रखा, डायरेक्टली फ्री रखा है B5 को। फिर हमने इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाने के बाद हम कहा जहां से आप प्रोडक्ट फिल्टर कराना चाह रहे हो वो वाली सिलेक्ट करो आप। मैंने कहा ठीक है, ओके, मैंने कर दिया। देन अब आपको चुनना है फॉर्मेट, और जो भी कलर लगाओगे, जैसे मान लो यहाँ पर आपने ऑरेंज लगा दिया और ओके कर दिया, ओके। अब जो आप यहाँ पर लिखोगे वो ऑरेंज कलर में ही आएगा, देख लो, COMPUTER, ओके, देख रहे हो, ऑरेंज में आया है। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेडफोन या हार्ड डिस्क लिख रहा हूँ, HARD, हार्ड डिस्क लिखा, एंटर, हार्ड डिस्क जहाँ कहीं भी होगा आ गया, है ना। अभी मैं चाह रहा हूँ हेडफोन हाईलाइट हो, मैं यहाँ पर हेडफोन लिख दे रहा हूँ, आप देखो हेडफोन जहाँ कहीं भी होंगे हाईलाइट हो गए होंगे। तो बहुत बहुत काम की चीजें हैं और इसकी जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। चलो आशा करते हैं पहला चीज आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पे डेटा डिलीट कर दे रहा हूँ, ओके, क्लियर ऑल। अब देखना यहाँ क्या करने वाला हूँ। अब मैं चाहता हूँ दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट चेंज, बट ड्रॉप डाउन में मैं चाहता हूँ यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू बने और जो मैं डेटा चेंज करूँ उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा डेटा चेंज हो। तो कैसे होगा, उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाने पड़ेंगे। आपको याद होगा ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, डेटा टैब में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, देन अलाउ को करना है आपको क्या, लिस्ट। और जो यहाँ सोर्स दोगे, मैंने पहले भी बताया कि आप कॉमा भी लिख सकते हो या अगर आपका एक लाइन से है तो आप लिख सकते हो। फिलहाल लैपटॉप, हेडफोन, कीबोर्ड्स और मुझे मिल गए हैं 4 कंप्यूटर्स भी है यहाँ से। चलो यहाँ से कंप्यूटर, लैपटॉप, हेडफोन, हार्ड डिस्क एंड कीबोर्ड, 5 चीजें का लिस्ट मैंने रख लिया है, ओके। आप चाहो इसको कॉमा में करके लिख सकते हो, आपको पता होगा। चलो मैं इसको करता हूँ, ओके। अब देख रहे हो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन गया, ये जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, बट सिलेक्ट करने पर रिजल्ट फिल्टर नहीं हो रहा है। तो ये कैसे फिल्टर होगा, ये कैसे काम करेगा, ध्यान रखना। इस बार क्या है, सिलेक्ट A5 से F5 तक, यानी पूरा का पूरा A5 जो हमारा डेटा है यहाँ से यहाँ तक पूरे डेटा को क्या करने होंगे, सिलेक्ट करने होंगे। क्यों भाई, कारण है उसका, नहीं सिलेक्ट करोगे फिल्टर नहीं होगा डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क नहीं करेगी। हमारा क्या है, A5 से हमने F15 तक के डेटा को सिलेक्ट किया। देन सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देन न्यू रूल्स, और फिर से यही यूज ऑफ फॉर्मूला रूल चुनने हैं, देन सेम प्रोसीजर से आपको आगे जाने हैं। अब देखना क्या होगा, अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको कॉलम को तो लॉक करने हैं, बट कॉलम को तो लॉक करने हैं बट क्या करना है, रो को फ्री छोड़ना है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो और क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पर जैसे ही मैं थोड़ा सा स्क्रीन कम कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है,
अभी देखना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल्स पे गया, देन यूज ऑफ किया ये वाली, और क्या कहा, आपको सबसे पहले कॉलम को लॉक करने हैं। यानी अगर आपने B5 को चूज किया तो क्या करना है, कॉलम को लॉक करना है, रो को फ्री छोड़ना है। यहाँ पर देख लो फॉर्मूला हमने लिखा है, कॉलम को लॉक करना है, रो को फ्री छोड़ने। तो भाई कॉलम कौन है, बी वाली कॉलम है, और एफ वाली क्या है, रो है, और हमको करना है कॉलम को लॉक। तो बी से पहले डॉलर का साइन नहीं हटेगा, बट 5 से पहले डॉलर का साइन हट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कॉलम बी को लॉक किया है और 5 को क्या किया है, फ्री किया है। देन आपको क्या लगानी है, किसकी साइन लगानी है, बराबर की साइन लगानी है। ओके, और जहां से डेटा फिल्टर करा रहे हो बस उस पर क्लिक करो, फॉर्मेट करो और कलर दे दो जिस कलर में करवानी है। ओके, आपका काम हो गया, डन। देख सकते हो कितना इजी है। अभी चेको, मैं चेंज करता हूँ, हेडफोन से हटा के मैं कंप्यूटर करता हूँ। देखो कंप्यूटर की डेटा क्या हो रही है, फिल्टर हो रही है। अभी मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, हार्ड डिस्क जहाँ पर भी होंगे आ जाएंगे। अभी यहाँ मैं कीबोर्ड करता हूँ, कीबोर्ड जहाँ होंगे वहाँ आ जाएंगे, आ रहे हैं ना। अभी मैं हेडफोन करता हूँ, देखो हेडफोन की डेटा जहाँ कहीं भी होंगी आ जाएंगी। तो ये हमारा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मस्त चीजें हैं फिल्टर कराने के लिए। कहाँ कहाँ कौन कौन सी डेटा है, बहुत सारी डेटा होती है, एक बार में उसे फिल्टर करानी है, बस एक बार में हाईलाइट हो जाएगा। ये काम की चीजें हैं। अब है अगला, ये तो बाई रो की तरह रो से सिलेक्ट कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा हमारा कॉलम सेलेक्ट होके आए, कॉलम सेलेक्ट हो गया है। तो कॉलम के लिए क्या करना है, बस थोड़े से फॉर्मूला में चेंज और परिवर्तन करने हैं। देखोगे आपको यहाँ पर फिर से वही चीजें ड्रॉप डाउन बनानी पड़ेगी, बट यहाँ ड्रॉप डाउन इस वक्त डेटा क्या था, इस साइड का था, तो हमने इस साइड सेलेक्ट किया था। बट इस बार कॉलम हेडर है, कॉलम हेडर मतलब मैं सीरियल नंबर सेलेक्ट करूँ तो सीरियल नंबर का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए, प्रोडक्ट आईडी में सेलेक्ट करूँ तो प्रोडक्ट आईडी का सेलेक्ट हो जाए। तो मुझे जो यहाँ डेटा वैलिडेशन बनाने पड़ेंगे, डेटा वैलिडेशन इनेबल करने पड़ेंगे, उसके लिस्ट में कौन सा डेटा चुनना है भाई, कौन सी, ये वाली चुननी है। ओके, और ओके किया। अब देखो यहाँ पर लिस्ट आ गया है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, बहुत सिंपल है। तो कैसे काम होगा भाई, कैसे काम होगा, ध्यान देना। यहाँ इसमें देखोगे A4 से लेकर F15 तक की डेटा को सेट करनी है। मतलब ये पूरा का पूरा ऑल डेटाबेस, सिलेक्ट डेटाबेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा का पूरा डेटाबेस क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। तो हमने पूरा का पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया। देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और कहाँ गया, मैनेज रूल में गया। मैनेज रूल में जाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 रूल्स हमने अप्लाई कर रखी है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी न्यू रूल ले सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं न्यू रूल यहाँ से ले सकता हूँ, दैट्स इजी, आप यहाँ से ले सकते हो। ये वाली ऑप्शन देखना कैसे काम करती है। फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला यहाँ पर क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि आपको क्या करना है, ऊपर वाले फॉर्मूला में देखो कॉलम को लॉक करवाया था, रो को फ्री छुड़वाया था, बट इस बार रो को लॉक करना है और कॉलम को क्या करना है, फ्री छोड़ना है। बस थोड़ी सी चेंजेस है एक जगह। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस में सेलेक्ट करने हैं कौन सा, पहले तो सीरियल नंबर को सेलेक्ट करने हैं। और इस वक्त सीरियल नंबर को सेलेक्ट करने के बाद क्या कहा है, रो को लॉक करिए। मतलब 4 के पहले वाली डॉलर के साइन को नहीं हटानी है, हमको हटानी है कहां से, ए से पहले वाली। यानी हमने एक कॉलम को फ्री छोड़ा है, रो को लॉक किया है, इक्वल का साइन लगाया, देन क्लिक एंड फॉर्मेट, और कलर दो जो देना चाहते हो आप उसे। कलर मैं यहाँ पर ये पर्पल दे रहा हूँ, और ओके, और ओके। अब देखना क्या होगा, डेटा सिलेक्ट करो यार, सीरियल नंबर देखो पूरा का पूरा सीरियल नंबर सिलेक्ट होके आया। देन प्रोडक्ट आईडी देखो, प्रोडक्ट आईडी पूरा का पूरा कलर होके आया है। अभी चलो मान लेते हैं यहाँ पर प्राइस, प्राइस पूरा का पूरा सिलेक्ट होके आया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत लोग इसको नहीं जानते। ये 3 फॉर्मूला इतना कारगर है, इतना कारगर है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो आज आपने सीखा नंबर, नंबर 2 एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, 3 चीजें जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ओके, चलो अब चौथी में हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं, शायद आपको ऑटोसम वाली फॉर्मूला याद होगी या नहीं, अगर याद होगी तो अच्छी बात है। फिलहाल मैं आज इसको नहीं बताना चाह रहा हूँ। आज 3 चीज मैं बेसिकली लेकर आया था, नंबर 1, नंबर 2 एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा हो तो आप मुझे जरूर बताइए, और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या जो लोग थोड़ा लेट पहुंचे हैं,
इस वीडियो को जाकर पूरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ना के बराबर लोग इसको जानते हैं, आपके कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं जानते होंगे। जैसे आप हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं ना, आप किसी से पूछ के देखना बाकी बैच से, उनको ये चीज पता नहीं होंगे। तो मिलते हैं कब फिर एक नए वीडियोज में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। तो आप मुझे थर्ड पार्ट के लिए जरूर मैसेज करें, थर्ड पार्ट, ताकि मैं आपको थर्ड पार्ट जरूर लेके आऊँ। इसके लिए जरूर मैसेज करिए आपको थर्ड पार्ट। ओके, मैसेज नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या समझूं मैं कि नहीं चाहिए थर्ड पार्ट? ओके, चलो ठीक है। सेकंड पार्ट तक ही रहने चाहिए थे ना। चलो बच्चे लोग, मिलते हैं कब? कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन।